और ब्रेक के बाद आइए सीधे लिए चलते हैं आपको असम की ओर, जहां अंतिम चरण का मतदान बाकी है। कांग्रेस ने अंतिम 3 दिन में ताकत झोंकी है। सीएम भूपेश बघेल के असम में 3 सभाएं हैं। भूपेश बघेल के साथ मंत्री लखमा अनिला भेड़िया मोर्चा संभाल रहे हैं। तो गोलपारा, कायाकुची, गोलागच में सीएम भूपेश बघेल की सभाएं हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा है कि आपका एक वोट सीए लागू नहीं होने देगा। ये चुनाव असम की अस्मिता बचाने का है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में हमने वादा पूरा किया, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि असम में 5 गारंटी वादे पूरे करेंगे। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पहले और दूसरे चरण में भाजपा हार गई है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो उन्होंने सभाओं को संबोधित किया है और पूरी ताकत झोंकी है इस बार असम के चुनाव में। और अंतिम चरण का चुनाव 6 अप्रैल को जो होना है वो बाकी है। साथियों, प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का भी चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होना है। ऊपरी असम के लोगों ने 47 विधानसभा में फैसला दे दिया है। एक तरफा महाजोड़ जीतने जा रही है और उसके कारण आप समझ लीजिए, दूसरे दिन पेपर में बड़ा बड़ा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। 37 सीट जीत रही है। दूसरे चरण के मतदान के पहले हमारे सहयोगी साथी को धमकी देते हैं कि तुम्हें पुलिस में गिरफ्तारी करा देंगे, एनआईए में गिरफ्तारी करा देंगे। ये उनकी बखलाहट। और तीसरा, वो अब खरीद फरोख्त में लग गए हैं, प्रत्याशी खरीद रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए असम से सहयोगी मोहन तिवारी लाइव बने हुए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, 6 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव होना है असम में, जो कि 40 सीटों पर होने जा रहा है। सवाल आपसे आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, उन्होंने इस बार इस चुनाव के लिए और इस चुनाव प्रचार के लिए ताकत झोंकी, चाहे बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की। तो अब ऐसे में आप जब असम में मौजूद हैं, क्या कुछ रुख है वहां की जनता का, कैसा माहौल है, जानना चाहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के नेताओं की प्रतिष्ठा असम से जुड़ी हुई है, इसलिए असम चुनाव असम के लोगों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है। छत्तीसगढ़ के लोग और राजनीतिक जानकार इस पर नज़र इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ की जो कमान है वो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने संभाली हुई है कांग्रेस की ओर से। और वो लगातार अलग अलग दिनों में अब तक 15 दिन यहाँ पर कैंप करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी भी यहाँ जमे हुए हैं और उनकी सारी कोशिश इस बात पे है कि तीसरे चरण का जो मतदान जिन क्षेत्रों में हो रहा है वहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिले, क्योंकि पहले 2 चरण में जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस को बढ़त है, तीसरे चरण पे सारा दारोमदार है कि सरकार किसकी बनेगी। तो एक और जहां अमित शाह और मोदी यहाँ पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से कमान संभाली हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 3 सभाएं की, कल 2 महत्वपूर्ण रोड शो उनका होने वाला है। तो इस पूरे चुनाव के परिणाम से छत्तीसगढ़ की राजनीति भी प्रभावित होने वाली है, क्योंकि जो भी इसका परिणाम होगा, अगर पक्ष में परिणाम होगा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो तारा है वो बुलंदियों की ओर बढ़ेगा और उनको राष्ट्रीय स्तर पर तवज्जो और बढ़ेगी। और अगर यहाँ पर परिणाम खराब आता है तो उसके भी राजनीतिक जो असर है वो हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। इसलिए सबकी निगाहें इस चुनाव पर है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं चुनाव का, वो हमारे साथ है अरुण भद्रा, उनसे बातचीत करते हैं। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। बूथ कमेटियाँ आप लोगों ने बनाई, उसके बाद चुनावी कमान संभाले हुए हैं। क्या कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के लोग आए उनकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या है, किस ढंग से वो यहाँ पर अपना चुनाव में समय दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं? माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी ने आसाम के जनभावना को देखते हुए, आसाम की भावना को देखते हुए माननीय भूपेश बघेल जी की वो एक जिम्मेदारी सौंपी है। और सबसे बड़ी बात कि आसाम में एकदम जमीनी स्तर पे छत्तीसगढ़ की पद्धति पर, छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर, बूथ स्तर पर हमारी बहुत लंबी चौड़ी टीम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व निर्देश पे यहाँ पर लगातार 2.5 से 3 महीना काम कर रहे हैं।
और बूथ स्तर में काम करते करते आज एक मजबूती दिख पा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो माननीय भूपेश बघेल की इन बातों को जनता स्वीकार कर रही है। बिल्कुल मोहन, तो सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की साख इस चुनाव में दांव पर लगी है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, कांग्रेस ने अंतिम 3 दिन में पूरी ताकत झोंकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं।